निलंबित वालों को तो ना लॉबी में बैठने का अधिकार, मुझे बता दें नियमों में कौन बैठने का अधिकार, कि सदन में चूं डेडलॉक हम तोड़ना चाह रहे थे। पहली बार है कि राजस्थान उनको अंदर आने की न अनुमति व्यवहार पर खेद प्रकट करेंगे कि सदस्य बनने के भी योग्य नहीं है। मैं उसमें कहीं भाग नहीं लेता, मैंने कोशिश की, इसलिए मेरे पास कई बार सत्ता पक्ष से भी आरोप है। कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। अरे हो गई। माननीय सदस्यगण, सब लोगों ने जो आसन के प्रति भावनाएं प्रकट की, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं और उनको अपनी ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद, विधानसभाएं सब उसमें काम कर रही हैं। सन 52 से लेकर के राजस्थान विधानसभा भी काम कर रही है। और तब तो मैं छोटा था, लेकिन जब से समझ आई तब से विधानसभा की कार्रवाई समाचार पत्र में लगातार पढ़ता रहा हूं। लेकिन तब से लेकर के आज तक कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी। विरोधाभास भी हुआ, आंदोलन भी हुए, खड़े होकर विरोध भी हुआ और एक दो तीन बार यहां पे धरने भी, दोनों पक्षों में से किसी न किसी ने धरने दिए। धरने के दौरान भी कभी भी ऐसी बात मैंने नहीं सुनी जिस प्रकार का यहां पे उन्होंने भाषण दिया, वातावरण दिया। वह भी किसी साधारण सदस्य ने नहीं, एक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने। और उसमें मुझे लगा कि सारी गरिमा और मर्यादाएं का तार तार हुई, जिसको कोई भी आप में से की तरह, बाकी मैं समझता हूं उनमें से भी व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने आके जब बताया, उनके मन में भी पीड़ा है, क्योंकि पार्टी के साथ जुड़ाव होने के कारण वो खुले में नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार आसन पे आरोप लगा रहा था कि साहब पक्ष विपक्ष दोनों तो एग्री हैं, आप एग्री नहीं हो, जबकि बात गलत थी। और उसके आधार पे मैंने बड़ा मन रखते हुए भी, जैसे ही परसों शाम को आया, बात करने के प्रयास किए, वरिष्ठ लोगों से भी टेलीफोन से भी बात हुई। और कल जब सदन में आया, सदन के आने के बाद भी जिस तरह से प्रश्नकाल के दौरान व्यवहार हुआ विपक्ष का, मैंने बार बार अपील की बैठ जाए। और ये नियम है कि जिसको निलंबित सदन करता है, अध्यक्ष नहीं करता, सदन का प्रस्ताव लाता है, हम सब मिलकर के उसका प्रस्ताव को पारित करते हैं। उसमें निलंबित सदस्यों को तुरंत यहां से चला जाना चाहिए था, फिर भी नहीं गए, धरना दिया। धरने में मुझे प्रसन्नता है कि सत्ता पक्ष ने उनका सम्मान किया और उनके लिए जो व्यवस्थाएं थी वो मेरे सेक्रेटरी ने और आप सब ने मिलकर के उनकी समुचित व्यवस्थाएं की। उन व्यवस्थाओं के बावजूद भी कल जो दृश्य खड़ा हुआ, मैं समझता हूं कि यह शर्मसार करने वाला भी है। और बार बार कहा जाता है कि बाप को बड़ा मन रखना होता है। बाप बड़ा मन तब रखता है जब बेटा भी बेटे का कर्तव्य निभाए। यदि बेटा नहीं निभाए तो कहीं सा बाप भी फिर अलग होकर के घर से भी विदा कर देता है। कभी बाप फिर बेटे को घर में नहीं रखता, बड़ा कठोर मन होता है। लेकिन कठोर मन से यह भी व्यवस्था कई बार बाप को लेनी पड़ती है। हम संसदीय व्यवस्थाओं में रहते हैं, इसलिए बड़ा मन करके ही कल मैंने सबको बुलाया। सत्ता पक्ष के भी लोग थे, विपक्ष के लोग भी थे, इनके वरिष्ठ लोग भी थे। वहां पे सारी बातचीत के बाद भी सारी बातें भूल करके व्यवस्था हुई। और आज वो कह रहे हैं निलंबित वालों को तो ना लॉबी में बैठने का अधिकार, मुझे बता दें नियमों में कौन बैठने का अधिकार है। कल स्पेशली परमिशन दी कि सदन में क्यों डेडलॉक हम तोड़ना चाह रहे थे, सत्ता पक्ष भी तोड़ना चाह रहे थे, कई और हम सब भी चाहते थे सब लोग आ जाएं। इसलिए बड़ा मन करके उनको बाहर भेज करके वापस, स्पेशली जो आज तक के विधानसभाओं के इतिहास में पहली बार है कि राजस्थान उनको अंदर आने की अनुमति और बोलने की अनुमति दी। वहां पर जो वरिष्ठ व्यक्ति थे, मैं उनके नाम भी सबके सामने, अब कोई उसमें छिपाने की बात नहीं है, सर्वसम्मति बनी कि सदन में उनको बुला करके वह अपने व्यवहार पर खेद प्रकट करेंगे। पहले माफी की बात थी, लेकिन माफी चूंकि उनको लगा तीखा शब्द है, तो फिर भी बड़ा मन रख करके हमने कहा वो अपना खेद प्रकट करें। उसके बाद जब वो खेद प्रकट कर लेंगे, मैं उनके निलंबन की भी, निरस्त करने के भी सदन उस पर विचार करेगा। और उस समय हमारे मंत्री जिसको विषय को लेकर के चला है कि आज भी उस लाइन को पढ़ा है, मंत्री जी भी ऐसा कहने को तैयार थे
कि उनकी ऐसी कोई भावना नहीं थी। वह सदन में सबके सामने मैंने कहलवाने के लिए हाँ भर दी कि मेरी जिम्मेदारी है, ये मंत्री जी बोलेंगे, लेकिन शायद वो चाहते नहीं थे कि मंत्री को ये बोलें। अब बार बार कैसा मंत्री नहीं बोले इसलिए हमने खेद प्रकट नहीं किया। मंत्री जी उसके बाद ही बोलने वाले थे, पहले उनको बोलना था, क्यों व्यवहार उनका यहां गलत था। मुझे भी संसदीय अनुभव 5 बार से, तो मैं भी विधायक हूं, और यहां मैंने कभी नहीं देखा, कभी आए होंगे बात करने के लिए आए होंगे, और गलती से कभी एक बार आध बार कभी 52 से लेकर आज तक के इतिहास में हुआ हो, तो इसका मतलब वह परंपरा बनेगी, इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आपने लोकसभा की भी मैंने कल पढ़ करके बताई थी, वहां तो यहां तक है कि यदि कोई ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा, चढ़ेगा, तो उसके निलंबन के लिए प्रस्ताव लाने की भी आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो आज मैं ये व्यवस्था दे रहा हूं कि आगे से कोई भी सदस्य किसी भी दल का होगा, यदि यहां पर खड़े होकर के सदन के या अपने आसन की अवहेलना करेगा, तो वह स्वतः ही निलंबित माना जाएगा, कोई प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं। अब जिन उसके बाद स्थायी कल यदि मैं स्थगित नहीं करता तो पता नहीं क्या दृश्य उपस्थित हो सकता था, लेकिन सदन की गरिमा बनी रहे, स्थगित किया। स्थगित करने के बाद सब सदस्य बैठ जाते हैं, जो भी उनको रहना होता है। यहां बैठ करके एक दल का अध्यक्ष प्रदेश का भाषण करे, उस शब्दों को मैं दोहरा नहीं सकता, आज अखबारों में सबने पढ़ा है। वह शब्द इस सदन के अंदर ही कहे गए, चाहे सदन की कार्रवाई चल रही हो चाहे न चल रही हो, लेकिन सदन में बोले जाने वाले शब्द बहुत गंभीर हैं, अपमानजनक हैं। मेरा अपमान नहीं हुआ है, यह इस आसन का हुआ है। अब यदि हम आसन का चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बात को मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यदि जो कुछ सदस्य ने कहा क्या करेंगे आप लोग, ये सदन तय करेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति सदन के सदस्य बनने के भी योग्य नहीं है। अब उसके लिए क्या किया जाए, क्या नियम है, ये सदन को तय करना है। सत्ता पक्ष प्रस्ताव कोई लाता है या विपक्ष लाता है, और सदन उसमें क्या अपना व्यू करता है, मैं उसमें कहीं भाग नहीं लेता। मैंने कोशिश की कि सबको संरक्षण विपक्ष को भी देते हुए अपने सदन की कार्रवाई चलाऊं। सत्ता पक्ष से भी आरोप लगा, क्या विपक्ष जो है पक्ष ले रहे हो, विपक्ष के लगा कि आप सत्ता पक्ष को बचा रहे हो, ये मेरे को दोनों ओर से। लेकिन मैं आज अपने आत्मा के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। समझौते में वार्ता उन्होंने भंग की, और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी पारिक वहां थे। आप में से वो तो कहते हैं गीता पे हाथ रख के कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी वो इस तरह का बाहर अभी भी टीवी पे जिस तरह का अपना शब्दों का उपयोग करें, विरोध होता है, मैं सहमत नहीं होता, असहमत हूं, विरोध होता है, ये सब भाषा, लेकिन सदन के लिए और अध्यक्ष के लिए, आसन के लिए आज भी जिन शब्दों का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसे वातावरण में कोई बात होना कितना उचित होगा, यह आप सदन तय करें, उसे मैं तय नहीं करूंगा। अब इसलिए इन अपशब्दों के लिए मैं आपसे आखिर में एक ही निवेदन करूंगा, आप सब मेरे व्यक्तिगत नहीं, आसन का सम्मान रहे, यहाँ की परंपराएं जिंदा रहें, यहाँ की मर्यादाएं बने, और यहाँ की जो नियम है उसका पालन हो, इसके लिए आप लोगों ने मुझे इस आसन पे बैठाया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, एक कॉलेज में पढ़ाता था, कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन मुझे आपने पहुंचाया। ऐसे शब्द सुनने के लिए तो मैं आसन पे नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना हूं। इसलिए अब आप लोगों पे छोड़ता हूं कि यह इस पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन करे, लेकिन इस पे कठोरतम विचार करके, ठीक है विरोध होते हैं, अल्टीमेटली बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत का भी आधार क्या हो, किस बातों पे हो, तो यह सब कैसे समाधान हो, इस तरह का आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है कि सदन के
आसन की मर्यादा रखने के लिए, सदन की मर्यादा रखने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं और आप सब लोग भी उसके प्रति कटिबद्ध रहें।